नगर के समाजसेवी एवं व्यवसायी भोगीलाल बिलैया के निवास पर आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रत्याशी रमेश प्रसाद खटीक और अध्यक्षता की प्रसिद्ध साहित्यकार घनश्याम दास योगी ने। इस दौरान भोगीलाल बिलैया द्वारा रमेश खटीक का साल और श्रीफल से स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रमेश प्रसाद खटीक ने अपनी बात रखी। लोग कहते हैं जब से तुम्हारा में तरकारी बन गया, लोग कहते हैं जब से तुम्हारा में तरकारी बन गया तब से तुम्हारी उसकी चाल में क्या असर नजर आ गया। हमें ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों में पैसे का नजर छा गया, मुझे ऐसा लगता है पैसों का नजर छा गया। लोग कहते हैं जब से तुम्हारा में तरकारी बन गया तब से उसकी तुम्हारी चाल में क्या असर आ गया। ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों में नजर छा गया। मैंने उन लोगों से हंसकर कहा अरे ज्यादा ना सही, थोड़ा सा सही, शराब पीने पर नजर छा ही जाता है। अरे ऊंट पर बैठोगे तो लगना। वो मेरे देश के मतदाताओं, एक वोट इसकी अनमोल कीमत तुम समझ जाओ। यदि वोट तुमने सही जगह डाल दिया, ईमानदार कदम जैसे व्यक्ति को तुमने जिता दिया तो मजा आ जाए, पूरा देश में राम राज छा जाए। ये सपना तभी सच होगा जब इन भ्रष्टाचार भीड़ों का अंत होगा। अब आगे दूर नहीं, पूरे मन से जाग जाओ, अपने मत की ताकत को बड़ी बात समझ जाओ और याद रखना लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंत्र वो है लोकतंत्र। इसकी फूंक से सदा के राजनीति पर मनादी सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएंगे, तब जाके बुनियादी परिवर्तन ही लाएंगे। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो नवरुचियों पर कुदृष्टि डालते हैं। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो नवरुचियों पर कुदृष्टि डालते हैं, नव दुर्गा महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, मदरापान अपने दुर्गुणों को आभास कर जाते हैं। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो सरकारी सर्विस पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठ किसी लाचारी मजबूरी को निचोड़ कर नंबर 2 पैसे से सुख सुविधाएं जुटा देते हैं। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। लोकतंत्र का महान पर्व है चुनाव, और चुनाव से हो जाता है सरकारों में बदलाव। सबको मिला अधिकार अपने मतदान का, ना होगा बालमाल का हिंदुस्तान। अगर एक नारा मैंने बहुत पहले लिखा था और उसमें सीधी 2 शब्द थे कि पहले अपना कर्तव्य निभाओ फिर अपना अधिकार जताओ। पहले आप 17 तारीख को अपना कर्तव्य निभाएं, मतदान करें और उसके बाद में फिर अपने हक की बात रखें, तो ये सच्चाई होगी, वरना फिर सब बेईमान। कलमारों की खन खन में जो ताल से ताल मिलाते हैं, वे राजनीति की भाषा में चम्मच ढक्कन कहलाते हैं। अरे सिंहासन बत्ती सी गाना मुझे नहीं आता है, और मेरी कविता का शब्द शब्द फौलादे पिघलाता है। जब तक तन में लोहू है अंगार कलम उगलेगी, और शब्द शब्द और पंक्ति पंक्ति से बस ज्वाला निकलेगी। शब्द शब्द और पंक्ति पंक्ति से बस ज्वाला निकलेगी। अरे चाहे जान चली जाए पर मिथ्या ना बोलूंगा, और मैं दिनकर का वंशज हूं सबकी परतें। कि चूड़ी खनके पायल छनके, चूड़ी खनके पायल छनके, चिड़ियों सी चहका करती है, और जहां गुलाब सी महके नारी वहां लक्ष्मी रहती है। जहां गुलाब सी महके नारी वहां लक्ष्मी रहती है। कि घर की इज्जत है घरवारी, घर की इज्जत है घरवारी, ममता की मूरत महतारी, पावन राखी बहन हमारी, बिटिया घर की शान हमारी। और रूप अनेक नेक मन से वह, रूप अनेक नेक मन से वह सदा प्रेम पथ चलती है। और जहां गुलाब सी महके नारी वहां लक्ष्मी रहती है। नित्य नवीन योजनाएं बनाता,
वृषभ कर रहे होते सैर सपाटा, घर घर में गायें शान से पल रही होती, काश गाय भी मोटर होती। क्या बात है, वाह। हमने संस्कृति को कर दो कृषक कर रहे भूल, ट्रैक्टरों की शान में भविष्य के अरमान में गायों को सड़क पर छोड़ दिया, बछड़ों को बेच दिया। गायें भूखी प्यासी मर रही, वाहनों की टक्कर झेल रही, काश गायें भी मोटर होती। अब वृषभ हैं बेरोजगार, हल गाड़ी वाहन से कर दिए सेवा मुक्त। अल कबीर देवनार का इंतजार है, पृथ्वी माँ भी कर देगी उन्मुक्त। धरती पर ना दुर्दशा होती, काश गाय भी होता। मत देना है बहुत जरूरी, हम इसका सम्मान करेंगे। हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, हम निश्चित मतदान करेंगे। जिसके मन में देश बसा हो, अपराधों में नहीं फंसा हो, भ्रष्टाचार की दलदल में भी ढंग से देखो नहीं धसा हो। जिनके मन में देश बसा हो, अपराधों में नहीं फंसा हो, भ्रष्टाचार के दलदल में भी ढंग से देखो नहीं धसा हो, अच्छा प्रत्याशी चुनकर मताधिकार का मान करेंगे। हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, हम निश्चित मतदान करेंगे। मत देना है बहुत जरूरी, हम इसका सम्मान करेंगे। हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, हम निश्चित मतदान करेंगे। एक बार मैं कहूंगा, हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, आप सब लोग कहना हम निश्चित मतदान करेंगे। हम हैं लोकतंत्र के प्रहरी, हम निश्चित मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल उजला घर नहीं, केवल उजला घर नहीं, उजला हो हर ठौर। केवल उजला घर नहीं, उजला हो हर ठौर। उजला मन हर क्षण रहे, उजला हो हर और। दीप द्वार उजला जले, बाती तेल सुमेल। दीप द्वार उजला जले, बाती तेल सुमेल। आंगन उजला नित रहे, उजले मन के खेल। उजले दोनों हाथों, उजले रहवे पांव। उज्जवल हाट बाजार हो, उज्जवल हो निज गांव। अंधकार से घिरा दीप जो सतत करे संघर्ष, और लोहा सोना हो जाता पारस बस। पारस रूपी दीप आपसे मैं चाहूं प्यारा, दीप मिलन के अवसर पर स्वीकारे अभिनंदन आप हमारा, अभिनंदन आप हमारा, अभिनंदन आप हमारा। तो वास्तव में बहुत ही माने जो है बड़ी मेहनत के साथ हमारे जो राजनेता हैं, जो ऊपर से जो टिकट वितरण करते हैं, वास्तव में बड़ी मेहनत से उन्होंने जो है कहेरा का, जिस तरह से हम पूरे जनता की क्षेत्र की आवाज थी कि आदरणीय रमेश भैया को जो है टिकट यहाँ मिलना चाहिए तो अभी सीट निकल सकती है, लेकिन उन्होंने, जबकि और दूसरी ताकतें भी बहुत अधिक जोर से लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी निर्णय जनता के पक्ष में हुआ और हमारी जो पार्टी ने जो टिकट दिया, आदरणीय रमेश भैया को टिकट दिया है। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी मांग पर रमेश भैया को टिकट मिला है। ऐसे मिलनसार विनम्र व्यक्ति को टिकट मिला है और कि हम जो है अब अपने मतदान का पूरा पूरा फायदा अपने लिए उठाना है। के लिए अच्छा लगा आपने जैसा भी किया, सांप के लिए भी आपने बारी बारी सबने किया। गौ माता का भी अच्छा रहा, क्यों गौ माता का वास्तव में सोचते हैं गौ माता, मैं तो जो कहता हूँ गौशाला बननी ही नहीं चाहिए जो बन रही है आजकल, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मैं जो देखता हूँ, मैंने कभी भी अपने उसमें नहीं जाता हूँ गौशाला के जो शिलान्यास होता है उसमें, मैं उससे कहता हूँ यार तो तुम इसे अच्छी तरह चलाओ तो मैं जाऊँ, नहीं तो उसमें आप इतनी कमजोरियां होती हैं। अपन लोगों को वास्तव में गौशाला बनवाना चाहिए, लेकिन सुविधाएं अच्छी होना चाहिए। तो आप सबने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए एक बार फिर मैं आपके चरणों में करता हूँ। और जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि
दीपावली मिलन समारोह में आपका एक बार फिर मेरी तरफ से नमस्कार। और हमारी हिंदू पद्धति में 5 दिन का त्योहार माना जाता है। 4 दिन तो निकल ही गए, 1 दिन और है, तो दीपावली की उस 1 दिन के लिए भी आपकी शुभकामना दीपावली। तो बंधु, आप सभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं, मेरे कोई बड़े हैं, कोई मेरे साथी है, कोई नौजवान है, छोटे हैं, सभी हैं, और सब बुद्धिजीवी भी हैं, हमारे RSS से भी है, हमारे सभी यहाँ ऐसा मेल है कि जो है शिव जी पे जब जाता है तो वहाँ गेंदा का भी फूल होता है, चमेली का भी फूल, गुलाब का भी फूल, और हमारे के बेल पत्र भी होते हैं। तो आज सबका इस तरह से आप सबके एक हमारे सभी फूल है जो कि चरणों में हम भगवान के में अर्पण करते हैं। तो बंधु, जैसा भाई साहब ने बताया, वास्तव में मैं अब वो नेतागिरी वाले शब्द में मैं अपनी बात के लिए मानना चाहता हूँ। तो आज मुझे वास्तव में आपकी आवाज, जनता की आवाज के द्वारा नहीं तो बात, मैं इतना घनाट तो था नहीं जितना और लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, जिस तरह से गोटियां खेल रहे थे, मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। 2 बार में मुझे जो टिकट भी नहीं मिला था, उसमें भी 2 पहले आरोप लगा चुके थे। उन्हें ज्ञात था कि किस तरह से इन पे आरोप लगाए जाए, प्रत्यारोप सब इनका। लेकिन हमारे ऊपर वाले लोगों ने इस बात निश्चित किया कि वास्तव में आप सबकी आवाज पर देना है, उनकी आवाज को तो नकारा कर दिया, और हमारे जो वरिष्ठ बैठे हैं उनकी आवाज पे और जनता की आवाज पे प्रत्याशी बनाया। तो मैं यही कहता हूँ, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, कि देश हित के लिए आप ऐसा प्रत्याशी, मैं जी नहीं कह रहा मेरे लिए, प्रत्याशी हमको ऐसा चुनना चाहिए जो हम सबकी लायक हो, हमारी सबकी सुन सके। हम उसका आज के जमाने में हम उसकी जो व्यक्ति की हम हाथ जाकर पकड़ ले, उसके घर पर बैठा मिल जाए, हमें अपनी बात कहने का मौका मिल जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर आदमी आता है, इतनी दूर से, उससे बात ही मुलाकात ही नहीं हो पाती, ऊपर से घटती ही नहीं। तो कम से कम नहीं तो जनता की जो सेवा करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को वास्तव में कोई भी हो, उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। और फिर आता है पार्टी का, उस पार्टी को चुने जिस पार्टी ने हमको कुछ देना है, और जिस पार्टी किधर जा रही है, धर्म की तरफ, राष्ट्र की तरफ, और उस पार्टी को हमें चुनना चाहिए, उस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ध्यान देंगे तभी हमारे, नहीं तो आपने देखा होगा कि हमारे जब आजाद हुआ था हमारा देश, तो उस समय अगर आज जैसे हमारे मोदी जैसे नेता होते, उस थे तो सही, लेकिन उनकी चल नहीं पाया। हमारे दीनदयाल जी, हमारे श्यामा प्रसाद जी थे, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उस समय इतनी उनकी इतनी बात मानी नहीं जा रही थी। तो उस कारण उन्होंने अलग पार्टी बनाकर एक राष्ट्रीय हित में अपनी एक पार्टी बनाई, और धीरे धीरे उसकी सत्ता और लोगों को दिखने लगी, और उनका देखने लगा कि राष्ट्र प्रेम वाली पार्टी है। तो उन्होंने हम सबको ऐसी पार्टी से जोड़ा, हमारे संघ के लोगों ने भी ऐसे पार्टी का साथ दिया जो हमारे देश को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमेशा ऊंचाई पर ले जाए। तो समय तो लगता ही है, तो समय धीरे धीरे करके वो समय भी आ गया कि हमारे मोदी जी बने। तो राष्ट्र आज देखा, अगर दुश्मन भी आज की ताकत नहीं है कि अब हमारे जो मोदी जी कहते हैं, आप उनके भाषण सुने होंगे कि हम अब आंख झुका के नहीं बोलते, हम आंख मिलाकर बोलते। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।